हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक और कुछ सब्जेक्ट एग्रीमेंट के कंसेप्ट्स लेकर के आया हूं, जिसमें आज फिर से हम सीखेंगे कि वर्ब कैसी लगानी है, कौन सा नाउन आएगा, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो आई थिंक आपको अभी तक चीजें समझ में आई होंगी। चलिए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इनके साथ हम कैसे सब्जेक्ट यूज करते हैं और कैसे वर्ब यूज करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस चीज को रटाऊंगा नहीं, मैं आपको इस चीज को बिल्कुल समझाऊंगा कि करते कैसे हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं। जैसे मैंने बोला राम, मैंने बोला या तो राम या रानी आ रहा है या आ रहे हैं या आ रही है। आप बस इस चीज को ध्यान से देखिए कि राम और रानी आ रहा है, आ रहे हैं या आ रही है, इसमें से क्या आना चाहिए। और आप लोगों का कंसेप्ट इसी सेंटेंस के आंसर से खत्म हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि वर्ब हमें कैसी लगानी है। देखिए जरा ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं, या तो राम या रानी। अब या तो राम आएगा या रानी आएगी, मतलब क्या आएगा तो एक ही व्यक्ति। तो ये वाली बात तो खत्म हो गई सर, आ रहे हैं तो नहीं आएगा। ये चीज तो क्लियर हो गई कि आ रहे हैं तो यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि या तो राम आएगा या रानी आएगी, आएगा एक ही व्यक्ति। अब एक बात बताइए, अब यहां पे आ रहा है आना चाहिए, आ रही है आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से कि जब मैं बोलूंगा या तो राम आएगा या रानी आएगी, ऐसे ही तो बोलूंगा, या फिर ये बोलूंगा राम आएगा या रानी आएगा, ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो क्या लिखा है यहाँ पे, या तो राम आएगा या रानी आएगी। तो आ रही है मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूं, रानी के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं ना, रानी के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं। एक और सेंटेंस देखिए हिंदी में, मैंने बोला या तो रानी या राम। अब क्या आना चाहिए, आ रहा है या आ रही है, क्या आना चाहिए बताइए। आपको क्लियर हो गया होगा, सर या तो रानी या फिर राम आ रहा है, यही बोलोगे, या तो रानी सर या फिर राम आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मैंने अब इस राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी, ठीक है। मैंने अब क्या किया, इस राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी, अभी रानी के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी थी। सर ये तो हिंदी सी वाली बात समझा रहे हो आप, हिंदी वाली बात से इंग्लिश वाली बात समझाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल चीजें वही होती हैं, बस समझनी होती है हमको, कुछ अलग चीजें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर राम क्या है हमारा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी, मतलब क्या हो जाएगा, रहा है हो जाएगा। तो ये गलत हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा ये गलत हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, अगर ध्यान से देखेंगे, तो क्या समझ पा रहे हैं हम लोग कि सर यहाँ पर आप ये कर रहे हो कि जब सब्जेक्ट दो हैं और सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, या इस तरीके से अगर लगा हुआ है और सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और दोनों में किसी एक को अगर चूज करना है, हम क्या कर रहे हैं, इस रानी के अकॉर्डिंग, यहां पर राम के अकॉर्डिंग। मतलब क्या हुआ, हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हैं। तो मैं अपने कंक्लूजन में पहुंच सकता हूं कि यहां पे वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। क्या हो जाना चाहिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट। आई थिंक ये बात समझ आ रही है आपको। मैं भी इंग्लिश के सेंटेंसेस लूंगा, बस आपको समझाने के लिए बताया है। वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, ये क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हम हमेशा क्या करें, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हैं। देखिए जरा इसको आराम से, इसको देखिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। जैसे देखिए, मैंने बोला आइदर मोहन और माय फ्रेंड्स, आइदर मोहन और माय फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर कमिंग एट माय होम। क्या बोला मैंने, आइदर मोहन इज ऑब्लिक आर, आइदर मोहन और माय फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर कमिंग एट माय होम। अब ध्यान से देखिए इसको, यहां पर क्या है, आइदर या तो मोहन या मेरे दोस्त आ रहे हैं, यही तो बोलूंगा, ये तो नहीं बोलूंगा आ रहा है। क्या बोलूंगा, या तो मोहन या मेरे दोस्त आ रहे हैं।
जब आ रहे हैं वाली बात होगी तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा मेरा? फ्रेंड्स हुआ। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ? माय फ्रेंड्स हुआ। और माय फ्रेंड्स कैसे है? प्लूरल है, तो वर्ब यहां पर कैसी आ जानी चाहिए? प्लूरल आ जानी चाहिए। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। वर्ब कैसी आ जानी चाहिए? प्लूरल आ जानी चाहिए। अब एक और सेंटेंस देखिए, नाइदर सीमा नॉर माय कलीग्स, नाइदर सीमा नॉर माय कलीग्स was oblique were present yesterday। क्या हो रहा है? neither सीमा nor my colleagues was oblique were present, present की स्पेलिंग present yesterday। अब आप बताइए वर्ब कैसी आ जानी चाहिए? यहां पर क्या लिखा है? ना तो सीमा ना ही मेरे कलीग्स क्या कर रहे हैं? कल प्रेजेंट थे, मतलब क्या कल प्रेजेंट नहीं थे ऑफिस में। क्या हुआ? पर ना तो सीमा आई थी ना उसके फ्रेंड्स आए या उसके कलीग्स आए। तो देखिए वर्ब यहां पर कैसी आ जानी चाहिए? अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसा हमारा? प्लूरल है, तो वर्ब क्या आ जाएगी बेटा? प्लूरल आ जाएगी। वॉज यहां पर नहीं आएगा, वर आएगा। आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हुई, समझ आ रही है आपको? इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है कि नाइदर नॉर के केस में या आइदर और के केस में हम हमेशा वर्ब कैसे लगा रहे हैं? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। अभी एक कंसेप्ट और है इसमें, ये भी सीखेंगे हम। वीडियो को पूरा देखते रहिए और समझते रहिए चीजों को। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइदर ही नॉर दे was oblique were attending क्लास। आई थिंक अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर दे भी दिया होगा। यहां पर वर्ब क्या आनी चाहिए? अब नाइदर ही नॉर दे, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? नाइदर नॉर, वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। जब नियरेस्ट सब्जेक्ट देखा मैंने तो क्या आ गया? यहां पर दे आ गया। सब्जेक्ट क्या है मेरा? दे। वर्ब कैसी आ जानी चाहिए? वॉज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? समझ आ रही है अच्छी तरीके से? अब आप लोगों को एक चीज और देखनी है ध्यान से। इतनी बात समझ ली आपने। एक एग्जांपल हम लेते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीमा इज ऑब्लिक आर टेकिंग फूड। मतलब क्या हुआ? ना केवल राम खाना खा रहा है बल्कि सीमा भी खाना खा रही है। ना केवल राम खाना खा रहा है बल्कि सीमा भी खाना खा रही है। मतलब क्या हुआ? यहां पर भी क्या देख रहे हैं हम लोग? नॉट ओनली बट ऑल्सो। वही सेम प्रोसेस लगा रहा है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो बट ऑल्सो के पास कौन सा सब्जेक्ट है? हमारा सीमा। अब एक बात देखिए, चाहे मैं राम के अकॉर्डिंग देखूं या सीमा के अकॉर्डिंग देखूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। वर्ब तो सिंगुलर ही आनी है, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके के कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए ध्यान रखिए सब्जेक्ट हमारा सीमा माना जाएगा बेटा। यहां पर सीमा माना जाएगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा? किस तरीके से हमारे दिमाग से खेलेगा देखिए। नाइदर नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीमा इज ऑब्लिक आर टेकिंग फूड एट हिज ऑब्लिक हर होम। अब वो ये कर देगा, सपोज करिए उसने ये कर दिया, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीमा इज ऑब्लिक आर टेकिंग फूड एट हिज और हर होम। अब क्या होगा? अब क्या करें सर? यहां पर जो प्रोनाउन है वो कैसा लगाना है? हिज लगाना है या हर लगाना है? अब एक बात बताइए, जब आपने क्या कहा कि ना केवल राम बल्कि सीमा भी खाना खा रही है, तो यहां पर जो वर्ब लगा रहे हैं हम किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं? सीमा के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। जब सीमा के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहा हूं तो बेटा ये जो प्रोनाउन लगाऊंगा मैं, प्रोनाउन लगाऊंगा वो भी क्या लगाऊंगा? सीमा के अकॉर्डिंग ही लगेगा। यहां पर क्या आ जाएगा? हमारा हर आ जाएगा, इज नहीं आएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही है अच्छी तरीके से। चलिए इसको देखिए आराम से। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बारे में। अब यहां पर क्या है, हमने वर्ब तो चेक कर ली कि नॉट ओनली के बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है और बट ऑल्सो के बाद मतलब कैसी वर्ब आती है, आइदर और के साथ वर्ब कैसी आती है और नाइदर नॉर के साथ हमारी वर्ब कैसी आती है। लेकिन एक चीज और समझिए, यहां पर क्या आपको देखना है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये जो हमारा पूरा एक कंजक्शन वाला फ्रेज है, ये क्या करता है?
हमेशा वर्ब लेगा, मतलब वर्ब नहीं, सॉरी, वर्ब तो मैंने आपको बता ही दिया। इनके बाद क्या होता है, हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आप यूज करेंगे, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको इनके बाद हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, नाइदर ही, सॉरी, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन वॉज ऑब्लिक वर या वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ना केवल मोहन, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि ना केवल मोहन बल्कि ये सोहन भी क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो आपने एक चीज फोकस करी कि नॉट ओनली के बाद भी मैंने क्या यूज किया है बेटा, एक नाउन यूज किया है, और बट ऑल्सो के बाद भी क्या किया है, एक नाउन यूज किया है। मैंने क्या किया है, एक नाउन यूज किया। मतलब क्या कहने का हुआ मेरा कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको यूज नहीं करनी। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ध्यान रखेंगे वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, और सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यूज करनी होती है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए और एग्जांपल्स कुछ करते हैं। ठीक है, देखिए जरा, अब देखिए आगे, आइदर माय ब्रदर और आई इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम डूइंग दिस वर्क। either my brother or I is oblique R oblique M doing this work। आप इसमें एरर फाइंड आउट करिए। नॉट ओनली my father but also my relatives went या was oblique were going, या हम कह सकते हैं were discussing on a very serious मैटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें केवल केवल चेक करना है कि वर्ब सही लगेगी या नाउन सही लगेगी, क्या हमारी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। तो देखिए, अब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई होंगी। अब आप मैं समझ सकता हूं कि आप यहाँ पे वर्ब लगा भी चुके होंगे, आइदर माय ब्रदर और आई। अब देखिए क्या बताया था, जब और लग जाए तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा, आई। सब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा, आई हो जाता है। जब आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी क्या लगेगी, एम लगेगी। चलिए, वेरी गुड, बात समझ आ गई। इसी तरीके से नॉट ओनली माय फादर बट ऑल्सो माय ब्रदर, सॉरी रिलेटिव्स। रिलेटिव्स कैसे है बेटा, ये रिलेटिव्स हमारी नीरेस्ट सब्जेक्ट है, और नीरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो ये कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। जब प्लूरल हो गए तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, वॉज यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर। अब एक चीज और देखिए, मैंने बोला मोहन और माय फ्रेंड्स was oblique were या has oblique have submitted his oblique their project। अब लगाइए दिमाग, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके की प्रोनाउन की भी एरर दे दी जाती है। तो देखिए ध्यान से, मोहन और माय फ्रेंड्स हैज ऑब्लिक हैव सबमिटेड हिज ऑब्लिक देयर प्रोजेक्ट। आपको चेक करना है कि यहाँ पे हिज आएगा, देयर आएगा, और हैज आएगा या हैव आएगा। तो ये देखिए, ये कैसा सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है हमारा, और कैसा है ये, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, और जब वर्ब प्लूरल आ रही है मतलब क्या, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। जब व्यक्ति एक से ज्यादा है तो मैं यहाँ हिज क्यों लगाऊंगा,
हिज तो जब लगाता ना जब कोई एक लड़का होता, हिज तो जब लगाता जब कोई एक लड़का होता। यहाँ पर क्या है, देयर लिखा है। जब देयर लिखा है तो एक से ज्यादा लोग होंगे, मतलब क्या फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हुए, प्लूरल हुए। जब प्लूरल हुए तो क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। कभी कभी एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेलता है, वो हम वर्ब चेक करते रहते हैं और वहां पर वो एरर देता है प्रोनाउन की, और वर्ब सही देता है और हम उसको नो एरर टिक कर देते हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। आई थिंक आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों, जो पिछली वीडियोस में हमने सीखा वो सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही टॉपिक्स थे, और यही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और अगली वीडियो में भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही बहुत सारी चीजें आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करते रहिए। ये वीडियोस आपकी, ये चीजें आपकी मोटिवेट करती है हमको, और अगले वीडियोस आपके लाने के लिए हमको मोटिवेट करती है, और ताकि हम आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर पाए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।